तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 19 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है वकील के ऑफिस से, जहां वकील सचिन और सायली दोनों को समझाता है कि दिलीप के पकड़े जाने से पहले उन्हें कोई ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि पुलिस सबसे पहले रिश्तेदारों और जानकारों की यहां छानबीन करेगी। तभी अचानक वकील पूछता है कि वैसे दिलीप है कहाँ। तो सचिन बताता है कि दिलीप उसके एक दोस्त के घर छिपा है। तो वकील इस पर कहता है कि वक्त बहुत कम है उनके पास और उन्हें तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। इधर सायली आगे वकील को कहती है कि सिर्फ वो ही उनकी मदद कर सकते हैं। वो बताती है कि पुलिस पहले ही उसकी मां को पूछताछ के लिए ले गई थी और बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़वाया गया है। सचिन भी चिंता जताते हुए कहता है कि इंस्पेक्टर ने धमकी दी है, अगर दिलीप को समय पर नहीं लाया गया तो सायली की मां पर केस डाल देंगे वो। तो वकील उन्हें समझाता है कि इंस्पेक्टर केवल डराने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ कोई ठोस केस नहीं बन सकता और वो खुद इंस्पेक्टर से बात कर लेगा। तभी सचिन पूछता है कि दिलीप को जेल जाने से कैसे बचाया जा सकता है। तो वकील कहता है कि ऐसे मामलों को अक्सर कोर्ट के बाहर ही सुलझाना पड़ता है और इसके लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन एक और रास्ता है, अगर शिकायत वापस ले ली जाए तो पूरा केस खत्म हो जाएगा। तो सचिन मानता है कि कोशिश करनी चाहिए, भले ही ये आसान ना हो। फिर वकील उन्हें अपनी मां को मनाने का सुझाव देता है। उसके बाद सचिन और सायली दोनों उस वकील को धन्यवाद करते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरे सीन में सचिन और सायली घर लौटते हैं। दरवाजे पर सायली सचिन को पूछती है कि अब आगे क्या करना है। तो सचिन कहता है कि बाबा की बाइको से ही बात करनी होगी। हालांकि उसे पता है कि वे उसकी और सायली की बात कभी नहीं मानेगी, लेकिन अगर बाबा खुद कहें तो शायद वो मान जाए। सायली हिचकिचाने लगती है कि अगर काका चाहते तो उसी दिन रोक सकते थे, फिर अब कैसे मदद करेंगे। तो सचिन कहता है कि कोशिश करना ही पड़ेगा और रिस्क उठाना होगा। अंदर पहुंचकर सचिन सीधे परेश के पास जाता है। वो साफ परेश को कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वो ये भी कहता है कि जो भी बात वो अभी करने वाला है उसे गंभीरता से समझना होगा परेश को। फिर वो आगे दिलीप की स्थिति पर चिंता जताने लगता है और कहता है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पुलिस दिलीप के पीछे पड़ी है। तो परेश बिना भाव बदले जवाब देता है कि दिलीप ने गलतियां की हैं, इसलिए पुलिस का उसके पीछे होना स्वाभाविक है। तभी सायली भी आगे बढ़ती है और दिल से विनती करती है परेश को और कहती है कि हाँ, दिलीप ने बड़ी गलती की है, लेकिन अगर वो जेल चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सचिन बताता है कि वे दोनों अभी वकील से मिलकर आए हैं और वकील ने साफ कहा है कि अगर बाबा की बाइक को केस वापस ले ले तो पुलिस पीछे हट सकती है। फिर सचिन फोल्डेड हैंड्स के साथ अपने बाबा से गुजारिश करता है कि वो अपनी पत्नी से केस वापस लेने की बात करे। तभी तेजस अचानक वहां आकर टोकता है और पूछता है कि आखिर आई कैसे केस वापस ले सकती है। वो नाराजगी दिखा ही रहा होता है कि परेश तेजस को रोक देता है। इसके बाद परेश खुद सचिन से सवाल करता है कि क्या उसे पता है कि वो उस दिन चुप क्यों रहा। वो कहता है कि अगर वो रेनू से मदद मांग लेता और दिलीप को बचाने की बात कहता तो समाज के सामने उसकी इज्जत क्या रह जाती। लेकिन सचिन फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने बाबा को समझाता है कि जेल की जिंदगी इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है। दिलीप के सपने और उसकी पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। सचिन याद दिलाता है अपने बाबा को कि उसके बाबा ने खुद हमेशा कहा है कि पैसा सिर्फ परिवार को संभालता है, लेकिन पढ़ाई पूरी पीढ़ी को संवार सकती है। इसलिए वो चाहता है कि दिलीप की पढ़ाई बीच में ना रुके। इधर सायली भी बोलती है परेश को कि काका, एक पिता होने के नाते आपको दिलीप को जो सजा देना है वो आप दे सकते हो, लेकिन प्लीज उसको जेल में मत भेजिए। इतना कहकर सचिन और सायली दोनों हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं परेश के सामने, लेकिन परेश बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है रेस्टोरेंट से, जहां आकाश काम में व्यस्त होता है और एक केक तैयार कर रहा होता है रिया के लिए। उसके मन में रिया और तेजस से जुड़ी बातें चल रही होती है। वो सोचता है कि उसने अपनी माँ से वादा किया है कि वो किसी को तेजस के बारे में नहीं बताएगा, खास करके रिया को। लेकिन उसी झूठ को ढकने के लिए वो दिल से रिया के लिए सरप्राइज केक बना रहा है। इसी बीच रिया का फोन आता है। वो उत्साह से आकाश से सरप्राइज की प्लानिंग के बारे में पूछती है। आकाश हल्के अंदाज में कहता है कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी ऑर्डर्स की वजह से वो बहुत व्यस्त है। रिया बताती है कि उसका भी सरप्राइज लगभग तैयार है और आकाश को वो जल्दी घर आने के लिए कहती है। इस पर आकाश और भी एक्साइटेड हो जाता है और वादा करता है कि वो समय पर घर पहुंचेगा। रिया बार बार उसे देर न करने की हिदायत देती है। तभी बातों के बीच वो दोबारा तेजस से जुड़ी बात पूछती है, लेकिन तभी इधर नीतू की आवाज सुनकर आकाश जल्दी से कॉल कट कर देता है। बाहर आते ही आकाश देखता है कि पूरा स्टाफ तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहा होता है। नीतू मुस्कुराते हुए आकाश को बताती है कि आज से वो ऑफिशियली रेस्टोरेंट का सीनियर शेफ बन गया है। ये उसकी मेहनत का नतीजा है और सबको लंबे समय से इसका इंतजार था। इसके बाद नीतू आकाश के सिर से पुरानी वाली हैट हटाकर नई टोपी पहनाती है जिस पर द बेस्ट शेफ लिखा होता है। साथ ही वो कंपनी की तरफ से एक घड़ी भी गिफ्ट करती है। ये उसके काम के लिए प्रशंसा और सम्मान का प्रतीक होता है। पूरा स्टाफ और मैनेजर तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। आकाश खुशी और गर्व से भरकर सबको धन्यवाद देता है। वो कहता है कि ये नौकरी उसके लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि पैशन है और अब वो पहले से भी ज्यादा समर्पण के साथ इस रेस्टोरेंट को अपना बेस्ट देगा। नीतू को खास तौर पर शुक्रिया अदा करता है आकाश, क्योंकि उसने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। अगले सीन में रोशनी शिखा से फोन पर बात कर रही होती है। शिखा उसे समझा रही होती है कि अब जबकि उसके और चिट्टी के बीच की डील पूरी हो चुकी है तो ये चिट्टी ने उसे दोबारा क्यों बुलाया।
तो रोशनी इधर कहती है कि उसे भी नहीं पता। वो आगे कहती है कि उसकी जिंदगी कभी परेशानी से खाली ही नहीं होती, रोज एक नया झंझट सामने आ ही जाता है और अब ये नया मसला भी आ गया है। तभी शिखा रोशनी को सावधान करती है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसे चिट्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इतना कहकर शिखा कॉल कट कर देती है। इसके बाद रोशनी तुरंत चिट्टी के अड्डे पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो जानना चाहती है कि इतनी अर्जेंटली चिट्टी ने उसे क्यों बुलाया है। तो चिट्टी बातों को टाल मटोल करने के बजाय उसे सीधा अंदर ले जाता है। कमरे के भीतर पहुंचते ही रोशनी की नजर दिनेश पर पड़ती है, जो बेहोश बिस्तर पर पड़ा होता है और ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। ये देखकर रोशनी चौंक जाती है। चिट्टी उसे कहता है कि असल में उसने दिनेश को कुछ समय तक कैद में रखकर डराने का प्लान बनाया था ताकि बाद में उसे आसानी से भगा सके, लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए और वो इस हालत में पहुंच गया। तो रोशनी घबराकर पूछती है कि क्या वो मर गया है। तो चिट्टी कहता है कि नहीं नहीं, ये जिंदा है और तेरे कहने पर हम सब ने इसको बहुत धोया, फिर गलती से ना मेरी टांग इसकी छाती पर पड़ गई और तब से ये उठ नहीं पाया। वो नर्स बोली मेरे को कि अगर 1 हफ्ते तक इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। तभी रोशनी कहती है तो फिर इसको अस्पताल ले जाना चाहिए था ना, मुझे क्यों बुलाया। तो इस पर चिट्टी हंसते हुए कहता है कि अगर वो अस्पताल चला गया तो पुलिस सीधे उसे पकड़ लेगी और दिनेश सबसे पहले उसी का नाम लेगा। चिट्टी ये भी कहता है कि अगर उसने अभी मास्क हटा दिया तो कुछ ही मिनटों में दिनेश की सांसें थम जाएंगी और अगर दिनेश की पत्नी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी तो पुलिस निश्चित तौर पर पहले उसी तक पहुंचेगी। तो ऐसे में उसके पास रोशनी का नाम लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। दूसरे सीन में हम रेणुका को देखते हैं जो कि गहरी सोच में डूबी हुई बैठी होती है। उसका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ होता है। तभी शकुंतला उसके पास आती है और उसे एप्पल देती है खाने के लिए, लेकिन रेणुका इतनी खोई हुई होती है कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं। जब शकुंतला दोबारा पूछती है तो रेणुका चौंक कर ध्यान में आती है। तभी शकुंतला मुस्कुराते हुए उससे जानना चाहती है कि वो किसके बारे में सोच रही है। उसे साफ अंदाजा होता है कि रेणुका के ख्यालों में परेश ही है। तो रेणुका तुरंत इनकार करती है और कहती है कि वो क्यों परेश को याद करेगी, लेकिन अगले ही पल वो मान लेती है कि चाहे नाराजगी हो जाए, परेश हमेशा उसे पल भर में मना लेते थे। हाँ, एक बार उनका झगड़ा लंबा खिंच गया था, लेकिन इसके बाद कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहे। शकुंतला उसे समझाती है कि अगर इतना प्यार है तो फिर लड़ाई क्यों। तो रेणुका बताती है कि वो नाराज नहीं है परेश से, बस इस बार उसने ठान लिया कि वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। उसने परेश से साफ कह रखा है कि अगर वो उसे मनाने नहीं आएंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शकुंतला हल्की हंसी के साथ कहती है कि ये सब कहने की बातें होती है, अगर परेश सामने आ भी जाए तो रेणुका पिघल जाएगी। लेकिन रेणुका अपने अंदाज में जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही अचानक डोरबेल बजती है। तो शकुंतला दरवाजा खोलती है तो सामने परेश खड़ा मिलता है। उसे देखकर रेणुका बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है और पल भर के लिए पूरा माहौल बदल जाता है। इधर दूसरी तरफ रोशनी चिट्टी को कह रही होती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या। तो चिट्टी कहता है कि तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो, और अब देखो तुम्ही ने मुझे बोला था कि कुछ ऐसा करूं कि ये दिनेश तेरी जिंदगी से निकल जाए और मैंने वैसा ही किया। तो अब अगर कोई पुलिस केस बनता है तो सबसे पहले मैं खुद को ही तो बचाऊंगा ना। तभी रोशनी कहती है कि बात को घुमाओ मत और तुम्हें क्या चाहिए वो सीधे सीधे बताओ। तो चिट्टी कहता है कि इस दिनेश का इलाज तो मुंबई में नहीं हो सकता, तो इसे मुझे केरला लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर मेरी पहचान का एक डॉक्टर है और वहां पर ये पुलिस का लफड़ा भी नहीं होगा। तो अभी इसको वहां ले जाने में और इसकी जान बचाने में खर्च होगा कम से कम 2 लाख का। तभी रोशनी कहती है कि अब समझ में आया कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, इससे अच्छा है कि ये मर जाए बेहतर है। तभी चिट्टी कहता है कि ठीक है मर जाए, उससे मुझे क्या, पर एक बात याद रखना कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था, अगर ये मौत का राज बाहर आया तो पुलिस थाने से बारात आएगी टोली लेकर तुझे लेने। तभी रोशनी कहती है कि मैंने किसी की जान लेने को नहीं कहा था तुमको। तो चिट्टी कहता है कि तूने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे पैसे देगी तो मैं इसकी जान बचाऊंगा, वरना अंजाम क्या होगा ये तो तू जानती ही है। तो रोशनी बिल्कुल ही डर जाती है और कहती है कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं करती हूँ कुछ। इतना कहकर रोशनी चली जाती है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि चिट्टी अंदर जाकर दिनेश के ऊपर जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होता है उसे निकाल देता है और दिनेश बिल्कुल ठीक होता है और दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। और दिनेश चिट्टी को कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये रोशनी डर के मारे जितना पैसा मांगोगे उतना दे देगी। तभी चिट्टी कहता है कि इसलिए तो जिंदा है, पर ये 2 लाख बस EMI है, अभी तो असल और ब्याज ये सब वसूल करना है मुझे। उस देशमुख परिवार को मैं रोड पर लेकर ही आऊंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उन्हें। अगले सीन की शुरुआत होती है साइली से, जो काफी परेशान बैठी हुई होती है। उसके चेहरे पर स्ट्रेस झलक रहा होता है। तभी दूर से रिया उसे देख लेती है और मन ही मन सोचती है कि वहिनी कितनी ज्यादा तनाव में रहती है इन दिनों। फिर रिया पास आकर हल्के अंदाज में बातचीत शुरू करती है और बताती है साइली को कि उसे अर्जेंट मदद चाहिए उससे। तो साइली तुरंत पूछती है कि सब ठीक तो है ना। तो रिया कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस आज उसका और आकाश का पहली मुलाकात की सालगिरह है और दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। तो ये सुनकर साइली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। कुछ देर के लिए उसका तनाव कम होता है। रिया भी नोटिस करती है कि चलो इसी बहाने वहिनी के चेहरे पर थोड़ी रौनक तो आई। वो आगे बताती है कि उसका सरप्राइज थोड़ा सा मजाकिया और सिंपल है,
तो साइली उसे भरोसा दिलाती है कि रिया हमेशा सोच समझकर ही काम करती है और जरूर कुछ खास सोचा होगा उसने। इधर रिया कहती है कि वहिनी को दिखाए बिना समझाना मुश्किल होगा, इसलिए वो उसे अपने कमरे में लेकर जाती है ताकि पूरा सरप्राइज दिखा सके। इसके बाद कहानी कट होती है रेस्टोरेंट के सीन पर। यहाँ आकाश ने रिया के लिए खुद से एक खास केक तैयार किया होता है, लेकिन जैसे ही वो उस केक की तरफ मुड़ता है तो नीतू उस केक को खा चुकी होती है और उसकी तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि आकाश के हाथ का बना खाना वाकई लाजवाब है और इसी वजह से लोग इस रेस्टोरेंट को इतना पसंद करते हैं। आकाश हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद देता है और मानता है कि यह तारीफ और प्रमोशन दोनों उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। नीतू उसे फिर से याद दिलाती है कि यह प्रमोशन लंबे समय से डिजर्विंग था और अब जब मिल गया है तो इसे सेलिब्रेट करना बनता है। वो बताती है कि बाहर पूरी टीम उसका इंतजार कर रही है और स्टाफ मीट शुरू होने वाली है। जाने से पहले नीतू ये भी कहती है कि शिफ्ट के बाद उसे आकाश से एक जरूरी बात भी करनी है और फिर बिना उसकी प्रतिक्रिया सुने जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर नीतू के जाने के बाद आकाश का ध्यान फिर उस केक पर जाता है। वो उदास होकर सोचता है कि ये खास सरप्राइज रिया के लिए उसने बनाया था, लेकिन नीतू सब खा गई और उसकी मेहनत बेकार हो गई। अगले सीन में रिया साइली को अपने कमरे में ले जाती है और उसे एक खास सरप्राइज दिखाती है। वो सरप्राइज होता है रिया और आकाश का एक पेंटिंग जो रिया ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ होता है। इसे देखकर साइली खुश हो जाती है और तारीफ करती है। रिया बताती है कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसे यकीन है कि आकाश ने उसके लिए और भी बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा, खासकर क्योंकि उसे पता है कि रिया को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। इसके बाद रिया साइली से पूछती है कि वो इस सरप्राइज को और भी बेहतर कैसे बना सकती है। इस पर साइली अपने और सचिन के रिश्ते की मिसाल देती है। कहती है कि सचिन बड़े बड़े सरप्राइज नहीं देता, लेकिन उसकी छोटी छोटी कोशिशें जैसे चाय बनाना या उसका पसंदीदा हलवा लाना हमेशा दिल तक पहुंचती ही है। वो रिया को समझाती है कि उसके दिल से किए गए छोटे सरप्राइज भी आकाश के लिए बहुत मायने रखेंगे। रिया को भी ये बात समझ आती है और वो मानती है कि सरप्राइज सिंपली सही लेकिन हार्ट टचिंग होना चाहिए। तभी अचानक रिया को एक नया आइडिया आता है तो वो साइली से मदद मांगती है। वो कहती है जब तक वो आइडिया सोचे तब तक साइली ड्रॉर से एक कार्ड निकाल ले। जब साइली जाकर कार्ड खोलती है तो उसमें एक पेंटिंग होती है जिसमें साइली, दिलीप, शोभा और जूही सब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो ये देखकर साइली भावुक सी हो जाती है। रिया तुरंत उसे दिलासा देती है कि जैसे इस तस्वीर में सब खुश दिख रहे हैं वैसे ही असल जिंदगी में भी सब ठीक हो जाएगा। साइली उसकी बातों से पिघल जाती है और रिया को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती हुई नजर आती है। इसके बाद साइली आगे कहती है कि रिया की वजह से उसे इस घर में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। रिया उसे भरोसा दिलाती है कि आगे भी हर लड़ाई में वो उसके साथ खड़ी रहेगी। इस भावुक पल में साइली अपना दिल खोलकर कहती है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा काकू को घर वापस लाने की है। इवन अगर इसके लिए उसे खुद इस घर को छोड़ना पड़े तो वो भी तैयार है इसके लिए। लेकिन रिया उसे रोकती है और समझाती है कि ऐसा करने से सिर्फ आंटी की जीत होगी। साइली को मजबूत रहने की सलाह देती है रिया और कहती है कि सही वक्त आने पर अंकल आंटी को जरूर समझा लेंगे, लेकिन फिलहाल साइली को धैर्य रखना होगा। अगले सीन की शुरुआत होती है परेश और रेणुका की मुलाकात से। रेणुका मजाकिया अंदाज में खुद को खुशहाल दिखाती है, जबकि परेश साफ जताने लगता है कि वो अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ देर बाद शकुंतला दोनों को अकेले छोड़कर कुछ सामान लेने बाहर चली जाती है। अब परेश खुलकर कहता है कि उसे उम्मीद थी रेणुका यहाँ दुखी होगी, लेकिन देखकर लग रहा है कि वो आराम से रह रही है। फिर बातचीत का रुख जल्द ही असली मुद्दे पर आ जाता है। परेश रेणुका से दिलीप के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने की गुजारिश करता है, तो ये सुनकर रेणुका गुस्से में भर जाती है। उसे लगता है कि परेश उसकी परवाह करने नहीं आया, बल्कि साइली के भाई दिलीप को बचाने की कोशिश में यहाँ आया है। रेणुका साफ कहती है कि जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन परेश शांत लहजे में उसे समझाने की कोशिश करता है। वो मानता है कि दिलीप से गलती हुई है, मगर इसे नादानी मानकर उसे एक और मौका देना जरूरी है। वो रेणुका को याद दिलाने लगता है कि उसके अपने बच्चे भी गलतियां कर चुके हैं, जैसे तेजस ने रिटायरमेंट के पैसे चुराए थे, फिर भी उन्होंने उसे जेल नहीं भेजा। लेकिन फिर भी रेणुका अड़ी रहती है कि उसके बच्चों ने कभी ऐसे चोरी लूट जैसे हरकतें नहीं की। लेकिन परेश अचानक कहता है कि सचिन की जेल की सजा से रेणुका को खुद भी पछतावा है और दिल में हमदर्दी भी है। उसकी नजर में बच्चों को सुधारने का रास्ता सजा नहीं, बल्कि उन्हें सहारा देना है। वो रेणुका को यह भी समझाता है कि दिलीप का परिवार पहले से ही टूटा हुआ है, पिता का सहारा नहीं है। अगर इस केस को आगे बढ़ाया गया तो उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। तो रेणुका तर्क देती है कि उसे तभी शांति मिलेगी जब दिलीप को सजा मिले। लेकिन परेश पलटकर पूछता है, यह शांति कितने दिन चलेगी, हफ्ता, महीना या साल? और क्या उसकी खुशी किसी और परिवार के दुख की कीमत पर होनी चाहिए? तभी रेणुका ताना मारती है कि क्या परेश उसे श्राप देने आया है? तो परेश समझाता है कि वो सिर्फ समझाने आया है। वो ये भी याद दिलाता है कि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, दूसरों को माफ करो, भगवान भी हमारी गलतियां माफ करता है। इसलिए वो बस एक और मौका देने की अपील कर रहा है। फिर लंबी बहस के बाद रेणुका आखिरकार मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। वो शिकायत तभी वापस लेगी जब साइली इस घर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ये शर्त सुनकर परेश हैरान रह जाता है और इसी चौंकाने वाले मोड़ पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट को हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।